नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आपका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी रचित भजगोविंदम इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। हमेशा की तरह मंगलाचरण और आगे का श्लोक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम 13वां श्लोक लेने वाले हैं। काते कांता धनगत वातुलकिं तव नास्ति नियन् त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। इसका अर्थ देखेंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं, ओ पगले, स्त्री धन आदि की चिंता क्यों करता है? वह जो सबका नियामक है, वह ईश्वर तुम्हारे लिए नहीं है क्या? सारे त्रिभुवन में जन्म मृत्यु रूपी सभी परिवर्तनों के समुद्र को पार करने की एकमात्र नौका है। भगवान शंकराचार्य जी इस 13वें श्लोक में धन और कांता मतलब स्त्री या कांता का अर्थ पत्नी भी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। शंकराचार्य जी ने हमें पहले भी बहुत सारे श्लोकों में हमें अलग अलग नामों से हमें संबोधित किया है। तो यहाँ कभी भ्राता, कभी मूर्ख। यहाँ शंकराचार्य जी मनुष्य को, वो वृद्ध मनुष्य को, अल्टीमेटली हम सबको पगले इस नाम पे करते हैं। वातुल का अर्थ होता है पगले। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, हे पगले, तुम मतलब जो मनुष्य जो है इसको हमेशा चिंता रहती है धन की, जो वो उसको सुरक्षित रखने की, और कांता मतलब स्त्री की, कि वो स्त्री को मैं कैसे संभाल के रखूँ। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? धनगत चिंता, कांता चिंता। बहुत अच्छी तरह से यहाँ शंकराचार्य जी का दोबारा जो कवि की प्रतिभा है वो हमें दिखती है। कहते हैं कि इनकी चिंता तुम क्यों करते हो? जो ईश्वर है, जो सारे जगत का नियामक है, जो सारे जगत की चिंता करता है, सारे जगत को संभालता है, उस ईश्वर पे सब छोड़ दो। सारे जगत की चिंता करता है, वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा क्या? ऐसा प्रश्न पूछते हैं। आगे कहते, शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो त्रिभुवन, यहाँ जो 3 भुवन की बात की है, त्रिभुवन में मतलब सारी जगत में जन्म रूप जो परिवर्तन है, सबसे बड़ा परिवर्तन लाइफ का, हमारे जीवन का ये होता है कि जन्म है, जीवन जीना है, बाद में मृत्यु है। सो इस जन्म मृत्यु के जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन का जो समुद्र है, वह उसको पार कर जाने की, यहाँ से इस किनारे पे उस किनारे जाने की जो है वो सत्संग है। यहाँ भी सत्संगत्व निस्संगत्व, इसी ही वो धागे को पकड़ के शंकराचार्य जी श्लोक में भी सत्संग की महिमा बताते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये पूरे सृष्टि का, ये पूरे जगत का, ये पूरे दुनिया का, ये पूरे ब्रह्मांड का नियामक ईश्वर है। हम देखते हैं कि जो वैसे थोड़ा सा हम डीप जाके देखेंगे कि सूर्य और पृथ्वी, इनका जो अंतर है वो इतना परफेक्टली ईश्वर ने रखा है कि वो यदि 1 इंच भी
दूर हो जाएगी तो सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड, सारा जगत जो है वो अग्नि से नष्ट हो जाएगा, या इतना मतलब उतना उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और 1 इंच पृथ्वी के नज़दीक आ गया तो सारी पृथ्वी जो है वो सारा जो जनजीवन है, सारा जो सृष्टि है वो बर्फ़ से ढक जाएगी, मतलब दूर जाएगा फिर भी नष्ट हो जाएगी, पास आएगा, सूर्य पास आएंगे तभी नष्ट हो जाएगी। सो ये जो ईश्वर ने, ये नियामक ने जो ये ब्रह्मांड की रचना की है वो इतनी परफेक्ट है कि हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो इतनी सारी चीज़ें जो नियम से करता है वो हमारी क्या छोटी सी बात, कांता, पत्नी, स्त्री और धन की चिंता नहीं करेगा? और शंकराचार्य जी यही प्रश्न पूछते हैं। अभी शंकराचार्य जी तो कहते ही है, लेकिन हमारे यहाँ बाकी सभी इसमें जो भवसागर है, उसको पूरा ये संसार है, ये दुनिया, उसको भवसागर कहा है। भवसागर मतलब जो समुद्र है उसका एक जो किनारा है वो जन्म है, हमने जन्म लिया, और दूसरा किनारा है वो मृत्यु है, और इसके बीच में जो भवसागर है वो हमारी ज़िंदगी है, वो दुनिया है, ये संसार है। तो शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि ये भवसागर जो है हमें पार कर जाना है, हमें इसको तार के जाना है। तो जो हमारे पास नौका जो है वो नौका है सत्संग की नौका। यहाँ आगे शंकराचार्य जी ने बहुत ही नौका जो है, वह नौका का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से वो नौका का वर्णन किया है। अभी ये नौका है, नौका में हम बैठे हैं। ये नौका हमारी रक्षा करती है। ये जो नौका में हम बैठे हैं उसमें नौका जो है वो समुद्र का जो पानी है वो अंदर आने नहीं देती है, और हमारे इसमें और समुद्र का पानी जो है उसके बीच में नौका ये हमारी ढाल बन के हमारी रक्षा करती है, और हमारा और वो समुद्र का संपर्क नहीं आने देती है। और यही नौका जो है वो हमें न तो गीला होने देती है, हमें न तो समुद्र के पानी से हमें भिगोती है, और न तो समुद्र के पानी से हमें कोई कष्ट जो है उसको वो हमें कष्ट नहीं देती है। और यही जो नौका है हमें हमारे जन्म का जो किनारा है उससे मृत्यु का जो किनारा है उस किनारे पहुंचाती है। अभी यहाँ इस नौका को शंकराचार्य जी ने सत्संग कहा है। हमने सत्संग का जो महिमा है, सत्संग के बारे में जो काफ़ी सारी बातें हमने पिछले श्लोक में देखी है। अब यहाँ शंकराचार्य जी थोड़ा और भी डीप जाके कहते हैं कि ये जो नौका जो है ये सत्संग है, और इस नौका को सज्जन संगति कहा है, और इसको भवार्णव कहा है। वो जो अर्णव है वो बहुत बड़ा समुद्र है, उसे पार करने वाला ये सत्संग है। अब सत्संग का मतलब ये है कि हमें हमेशा अच्छे जो लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, गुरु है, उनके संगति में रहना, इसका मतलब सत्संग है। अब जो सत्संगी लोग हैं, जो आध्यात्मिक
जिन्होंने अभ्यास किया है वो लोग मतलब उस पद पे गुरु है, ज्ञानी है, पंडित है, ये सब उस पद पे कैसे पहुंच गए। यहाँ जो साधक है वो साधक के लिए अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़ चुके हैं, जो उस पद पे पहुंच गए हैं, वो अध्यात्म जिसको सत्संगी कहा है, सज्जन कहा है। तो उन सज्जन के लिए कुछ नियम या कुछ क्या कहेंगे हम, कुछ चीज़ें हैं, उसको कुछ साधन है, जो साधन उन सत्संगी ने, उस सज्जन पुरुषों ने आत्मसात किए। इसके लिए वो सज्जन बने, गुरु बने, पंडित बने, ज्ञानी बने। अब इसका वेदांत में इसके लिए काफ़ी महत्व दिया है, और जो साधक है उन्होंने ये जो साधन है ये ज़रूर अपनाने चाहिए। शंकराचार्य जी ने इसका उल्लेख भी किया है, और शंकराचार्य जी का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है तत्वबोध। इस तत्वबोध में शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से उसका विस्तार से चर्चा की है। हम इसको देखेंगे थोड़ा शॉर्ट में। ये जो साधन है उसको साधन चतुष्टय कहा है। साधन चतुष्टय मतलब चार जो चीज़ है वो उसको कहा है। अभी इससे पहला है नित्यानित्य विवेक, दूसरा है इहामुत्रार्थ फलभोग विराग, तीसरा है समाधि षटक संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व। अभी पहला जो साधन है, ये चार साधन है। पहला जो साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। यहाँ विवेक का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन करना। जो दो चीज़ें हैं उसमें अलग अलग करके उसको अपनाना, या उसको अलग अलग करके उसके बारे में सोचना। नित्य अनित्य। नित्य जो वस्तु है, यहाँ शंकराचार्य जी नित्य वस्तु है जो ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़ के बाकी सब अन्य वस्तु है वो अनित्य है। शंकराचार्य जी का वो अद्वैत वेदांत है वो यहाँ लिखता है। सो साधन चतुष्टय का जो पहला जो साधन है वो है कि नित्य अनित्य वस्तु ब्रह्म और बाकी सब जगत उसको अलग करना है, और जो ब्रह्म है उसको अपनाना है, वो दोनों में फर्क करके। दूसरा जो है, इसके बारे में बहुत विवेचन किया है, हम उसको सिर्फ उसकी व्याख्या देखेंगे। दूसरा है इहामुत्रार्थ फलभोग विराग। इहा मतलब यहाँ, उत्तरार्थ जग में। सो यहाँ इस जग में या दूसरे जग में मतलब परलोक में, इस लोक में और परलोक में भी जो पदार्थ है, समस्त पदार्थ है, उसके प्रति उसको इहामुत्रार्थ फलभोग विराग कहा है। तो जो वस्तु है वो अनित्य वस्तु है, पहले साधन में कहा है, और ये वस्तु और परलोक में भी हम, परलोक का मतलब यहाँ परलोक का मतलब में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग में हमें बहुत सारा सुख मिलेगा, वहाँ दुख नहीं है, सब संपत्ति मिलेगी, सब जो कुछ भी शरीर के लिए सुख है वो मिलेगा, लेकिन वो भी अनित्य है, वो भी कभी ना कभी होने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है भगवद गीता में कि वहाँ का सुख, तुम्हारा पुण्य खत्म होने के बाद तुमको फिर पृथ्वी में आना है, मतलब वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। तो इस दोनों के प्रति वैराग्य करना ये एक साधन है। अभी जो तीसरा जो है यहाँ समाधि षटक संपत्ति। षटक यानी छः चीज़ों का जो ग्रुप है उसको षट कहा है। समाधि षटक, शम और आदि, ये 6 जो है उसको संपत्ति कहा है। शंकराचार्य जी उसको संपत्ति कहा है।
अब ये 6 जो है वो जो 6 जो षटक है वो संपत्ति है, वो है पहला है उसमें शम। शम का मतलब है मन के ऊपर कंट्रोल करना। पूरा हमने देखा है कि काफ़ी शंकराचार्य जी ने कहा है कि शम करो, मन के ऊपर निग्रह करो। दम का अर्थ है शरीर के ऊपर निग्रह करो, शरीर को भी संयमित रखो। तीसरा है उपरति। उपरति का है कि जो धर्म है, जो सबका जो धर्म है, धर्म का मतलब रिलीजन यहाँ नहीं है। धर्म का मतलब यह है कि यदि तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा धर्म है पढ़ाई करना। गृहस्थ हो तो तुम्हारा धर्म है कि गृहस्थ की तरह रहना, संपत्ति इकट्ठा करना, पूरे बाकी जो 3 जो आश्रम है उनकी केयर करना, अपना पत्नी और बच्चे ना, ये धर्म है। तो इस धर्म का अनुष्ठान करना, इस धर्म को पालन करना, ये उपरति है। तितिक्षा, चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है जो परिस्थिति है उसमें उसको सहन करना, सहन करके उसमें आनंदी रहना। श्रद्धा, 5वां है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है गुरु और वेदांत, उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास रखना, ये श्रद्धा है। श्रद्धा तो हम वैसे भी हमारे डेली रूटीन में भी, डेली लाइफ में भी श्रद्धा हम यूज़ करते हैं ये शब्द। उसका 6वां है समाधान। समाधान है चित्त की एकाग्रता। जो चित्त, यहाँ मन और चित्त दोनों को अलग अलग रखा है। जो शम है वो मनोनिग्रह है और समाधान है वो चित्त की एकाग्रता। वहाँ निग्रह करना है, संयम करना है। यहाँ है एकाग्रता। एकाग्रता इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है वो एकाग्रता से करना, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो खाना बनाने का काम है, चाहे हमारा ऑफिस का काम है, उसमें एकाग्रता के साथ ध्यान रख के वो काम करना, वो है समाधान। अभी समाधान है, हम नॉर्मली या तो कभी कभी समाधान का अर्थ किसी अलग अलग लैंग्वेज में होता है कि समाधान मतलब सेटिस्फेक्शन, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन उसका अर्थ है, लेकिन उसका ये अर्थ वेदांत में समाधान ये दिया है एकाग्रता। ये शटादि समाधि षटक संपत्ति साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके में जो नित्यानित्य विवेक, वस्तु विवेक, इहा मूर्तार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति, और ये जो चौथा साधन चतुष्टय है मुमुक्षता। मुमुक्षता का अर्थ है कि मोक्ष के प्रति हमारी जो दृढ़ इच्छा और प्रयत्न, उसको मुमुक्ष कहते हैं। मुमुक्षी ये शब्द आती, वो कोई होता है ना, वो मुमुक्षी है। मुमुक्षी का अच्छा अर्थ है कि उसका जो दृढ़ उसका विश्वास है और दृढ़ उसकी इच्छा है मोक्ष प्रति, वो मुमुक्ष। सो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हम उसको बहुत शॉर्ट में यहाँ हमने लिया है। और ये जो है साधन चतुष्टय, किसी भी सज्जन के लिए, किसी भी क्या कहते हैं उसको, जो गुरु तो उसको पार कर चुका है, लेकिन जो सामान्य जो पुरुष है, ज्ञानी है, पंडित है, या अभी उसको यहाँ संगति कहा है, सज्जन संगति। सो ये सज्जन संगति, ये जो गुण है, जो साधन है, वो उनके लिए ज़रूरी है। वो इस तरह से, और वो पाते हैं तो वो सज्जन बन जाते हैं, वो पाते हैं तो उनकी संगति जो वो सत्संग उन्हीं को कहते हैं कि ऐसे साधन चतुष्टय पुरुष जो है, उनके, पुरुष या स्त्री दोनों हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ समय बिताना, वो साधन चतुष्टय है।
यहाँ साधन चतुष्टय, सत्संग, सज्जन, संगति, भवार्णव, नौका, ये सब चीज़ें शंकराचार्य जी ने एक ही, ये जो एक ही वो एक ही क्या कहते हैं, एक साथ रखी है। और इनका ये जो नौका है, ये हमें ये सागर जो है वो पार करने के लिए हमें हमारी रक्षा करती है। अभी ये जो जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो 13 श्लोक है वो कहे जाते हैं कि शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहे हैं और खुद कहे हैं। और इसको द्वादश मंजरिका स्तोत्र कहते हैं। इसमें ऐसे है कि जो पहला श्लोक है वो इनमें गिना नहीं जाता है, वो ध्रुपद जैसे ही उसमें उसको कहा जाता है। और ये जो 12 श्लोक है उसको द्वादश मंजरिका स्तोत्र कहा गया है। अब आगे के जो श्लोक है, आगे के जो 14 श्लोक है, वो ऐसे कहा है, मतलब है ऐसे कि जब वाराणसी में भगवान शंकराचार्य जी गए थे और उनको वृद्ध आदमी दिखा, जो कि बात का ग्रामर का जो संस्कृत ग्रामर का है उसका पाठ कर रहा था, बेसिक ग्रामर का, उनके साथ इस प्रसंग में उनके साथ उनके 40 शिष्य थे और हर एक शिष्य ने एक श्लोक कहा है। ये जो 12 या 13 कहेंगे हम, ये श्लोक द्वादश मंजरिका स्तोत्र कहा जाता है। और वो बाकी के जो 14 श्लोक है वो चतुर्दश मंजरिका स्तोत्र कहा है। और बाकी लास्ट के जो 3 श्लोक है वो फिर से शंकराचार्य जी ने कहा है। आगे का श्लोक है जो उनके शिष्य ने कहा है, वो श्लोक हम आगे की क्लास में देखेंगे। नमस्कार।